हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में बात करेंगे आज 26 और 27 फरवरी के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। सबसे पहले क्विक रिकैप कर लेते हैं हम। कल हमारा पहला प्रश्न था कि राज्य महिला आयोग की किस पूर्व सदस्य का हाल ही में निधन हो गया है। तो ये प्रेमिला वाजपेयी हैं, जिनका भी हाल में निधन हुआ। इनका संबंध मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से था। ठीक है, ये राज्य महिला आयोग की पूर्व सदस्य थी। अभी फिलहाल अगर बात करें तो मध्य प्रदेश का जो राज्य महिला आयोग है उसकी जो अध्यक्ष हैं वो हैं शोभा ओझा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। ये कांग्रेस का जो शासन था, अभी कमलनाथ सरकार थी, उसमें इनको राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। और इनका जो कार्यकाल है वो कितना होता है? इनका कार्यकाल होता है 3 वर्ष का। तो ये भी आप ध्यान रखिए, 3 वर्ष का राज्य महिला आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग दोनों का जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष का होता है। किसे बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय सांची का कुलपति नियुक्त किया गया है? तो ये नीरजा ए गुप्ता हैं, जिनको राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा इस विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, फरवरी 22, 2021 को सघन मिशन इंद्रधनुष 3 अभियान का शुभारंभ कहां से किया गया? तो ये अभियान का शुभारंभ करा गया है भोपाल जिले से। और भोपाल में भी जो जगह का नाम है वो क्या है? वो है आपकी गांधीनगर। गांधीनगर से इसकी शुरुआत जो है सघन मिशन इंद्रधनुष, ये तीसरा चरण इसका है, इसका शुभारंभ किया गया है। मध्य प्रदेश में नरवाई से कोयला बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किस जिले का चयन किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश का होशंगाबाद जिला है, जहां पर नरवाई से कोयला बनाने का एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यहाँ का इसका चयन जो है वो करा गया है। अगला प्रश्न है, कहाँ 7 अप्रैल से 13 अप्रैल 2021 तक विक्रम उत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो ये उज्जैन है, जहां पर 7 अप्रैल से 13 अप्रैल तक विक्रम उत्सव का आयोजन किया जाएगा। हाल ही में लघु वनोपज संघ द्वारा कितने हजार हेक्टेयर क्षेत्र में लघु वनोपज प्रजातियों के रोपण की योजना मंजूर की गई है? तो ये 8,290,000 मतलब टोटल हेक्टेयर क्षेत्र में 8,290 हेक्टेयर क्षेत्र में। ठीक है, यानी कि 1000 हेक्टेयर क्षेत्र आपसे अगर पूछा है तो 8,000 हेक्टेयर आपको बताना है, लगभग 8,000 हेक्टेयर क्षेत्र में। एक और प्रश्न था, मध्य प्रदेश की जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की नीति के तहत इंदौर धार रोड पर बेटमा खुर्द करके एक जगह है, ये इंदौर जिले में आता है आपका। ठीक है, पंचायत है, और इसमें करीब 450 एकड़ में इंटरनेशनल मेगा फर्नीचर क्लस्टर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंजूरी मिल गई है, यानी कि ये क्लस्टर जो है अब यहाँ पर स्थापित होगा। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न था कि होशंगाबाद जिले का ग्राम है बाबरी, उसका नाम जो है वो कर दिया गया है बलरामपुर। ठीक है, और बाबरी घाट का जो नाम है वो कर दिया गया है बलरामपुर घाट। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर आप हमारी ई बुक्स चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, या फिर इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान है जो MCQ फॉर्मेट में आपको मिलेगा। इसके अलावा वन लाइनर्स के फॉर्मेट में अगर आप चाहते हैं तो ये रामबाण नोट्स हैं। बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में एज इट इज़ यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। साथ ही हमारी करंट अफेयर भी मंथली अवेलेबल है, ये भी अगर आप लेना चाहें ले सकते हैं। 6th मंथ का एडिशन भी हमारा है, वो भी आप ले सकते हैं। और जीव विज्ञान के नोट्स हैं, सामान्य प्रबंधन के भी नोट्स हैं, NCERT की समरी है क्लास 8, 9, 10 की, ये साइंस की समरी है, ये भी अगर आप चाहें तो इसको भी आप ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर को। पहला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में मध्य प्रदेश की नवकरणीय ऊर्जा क्षमता कितने मेगावाट की है? तो देखिए यहाँ पर हम बात करें, ये प्रश्न इस तरीके से पूछे जा सकते हैं आपसे कि मार्च 2021 तक या फरवरी 2021 तक मध्य प्रदेश की नवकरणीय ऊर्जा क्षमता कितना मेगावाट की है? तो देखिए अभी हम बात करें अगर तो 5042 मेगावाट। ठीक है, 5042 मेगावाट की क्षमता जो है नवकरणीय ऊर्जा क्षमता है मध्य प्रदेश की। और पिछले 9 वर्षों में मध्य प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में करीब 10 गुना बढ़ोतरी हुई है। ये करीब 491 मेगावाट थी, मतलब लगभग 500 के समथिंग थी, जो बढ़कर 5000 हो गई है वर्ष 2012 से। ठीक है, यानी कि वर्ष 2012 से वर्ष 2021 में इतना जो है वो बढ़ोतरी इसमें हुई है। अभी जैसे आपकी हम बात करें, जैसे आपका रीवा है तो रीवा में 750 मेगावाट का सोलर पार्क जो है स्थापित किया गया है। ऐसे ही आपका जैसे शाहजहाँपुर नीमच
वाला जो एरिया है वहाँ पर भी आपका 1500 करीब मेगावाट का एक सोलर पार्क विकसित किया जा रहा है। आपका फ्लोटिंग सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं आपके ओमकारेश्वर में, ठीक है। करीब 600 मेगावाट की ये क्षमता इसकी होगी। मतलब ये नवकरणीय ऊर्जा में हम सौर ऊर्जा की यहाँ पर अगर हम बात करें तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश पूरे भारत देश में प्रथम नंबर पर है, ठीक है। तो आपको ये देखना है सबसे ज़्यादा जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा का उत्पादन मध्य प्रदेश में ही किया जा रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 26 फरवरी को दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के द्वितीय चरण में कितने रसोई केंद्रों का वर्चुअल शुभारंभ किया है? तो हमने आपको पहले बताया था कि करीब 100 जो दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना रसोई जो है वो बनाई जा रही है मध्य प्रदेश में, उनका वर्चुअली लोकार्पण 26 फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के मिंटो हॉल से किया है। देखिए, हमने आपको बताया था वर्ष 2017 में जब हमने करंट अफेयर शुरू करा था मध्य प्रदेश का, अगर आप हमसे तब से जुड़े हुए हैं, वैसे मुझे लगता है ज़्यादातर लोग जुड़े होंगे क्योंकि एग्जाम तो बीच में आया ही नहीं है, तो सिलेक्शन कहाँ से हुआ होगा। मध्य प्रदेश में जब हमने 2017 का आपको करंट अफेयर पढ़ाया था, तब मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना की शुभारंभ करा गया है। कब करा गया था? 2017 में इसका प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो तब जब इसका, चलिए खैर हम उसको स्ट्रैटेजी के में डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं करंट अफेयर की। अभी जो 100 रसोई केंद्रों का जो वर्चुअल शुभारंभ किया गया है, उसमें ये 52 जिला मुख्यालय शामिल हैं। इसके अलावा 6 धार्मिक नगर हैं, जिनमें से आपका मैहर, ओमकारेश्वर, महेश्वर, अमरकंटक, ओरछा और चित्रकूट, ये 6 धार्मिक स्थल हैं। ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट अलग, देखिए 100 आप याद नहीं रख सकते ना, आपसे ये प्रश्न कभी पूछा जाएगा, ठीक है। आपको वो चीज़ याद रखनी है जो पूछी जा सकती है। ये 6 नाम आपको याद रखने हैं, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। यहाँ से प्रश्न आपसे वो ऐसे पूछ सकते हैं कि इनमें से किस स्थान पर जो दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना का जो शुभारंभ है वो नहीं किया गया है या किया गया है, वो इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये 6 नाम आपको याद रखने हैं। देखिए, मैं करंट अफेयर में आपको जो भी बताता हूँ, अगर मैं आपको अलग से स्पेसिफाई ये कर रहा हूँ, ठीक है, कि आपको ये चीज़ याद रखनी है, तो उसको आप अगर आप नोट डाउन करते हैं उसको, तो बिल्कुल ध्यान से उसको नोट करिए। अगर आप सब सुनते हैं तो आप बिल्कुल ध्यान से उसको सुनिएगा, ठीक है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें देखिए एक और महत्वपूर्ण चीज़ हुई है, जो क्या है, एक इसके लिए रसोई योजना की सतत निगरानी के लिए पोर्टल का भी लोकार्पण मुख्यमंत्री ने किया है, ठीक है। ये पोर्टल बनाया गया है ताकि इसका कंटिन्यू, इसकी जो निगरानी है वो कंटिन्यू की जा सके, ठीक है। इसके अलावा रसोई केंद्रों की स्थापना के लिए करीब 13 करोड़ 36 लाख रुपए की एकमुश्त सहायता और 15 करोड़ 84 लाख रुपए का आवर्ती व्यय का बजट जो है वो मध्य प्रदेश सरकार ने स्वीकृत किया है। मतलब करीब 28-29 करोड़ का जो बजट है वो इसके लिए स्वीकृत करा गया है, ठीक है। और पहली बार राज्य शासन द्वारा 5 रुपये प्रति व्यक्ति के मान से अनुदान जो है वो इसके अंदर स्वीकृत करा गया है, ठीक है। थोड़ी सी अब हम बात कर लेते हैं इस योजना की स्ट्रेटेजी के बारे में। देखिए, वर्ष 2017 में जब ये योजना शुरुआत की गई थी, तब 51 जिला मुख्यालयों में 56 रसोई केंद्र जो हैं प्रारंभ करे गए थे, ठीक है। मतलब तब 51 जिले थे मध्य प्रदेश में, अब निवाड़ी जिला भी बन गया है, मतलब 52 जिले हो चुके हैं, ठीक है। ये बात कर रहे हैं हम 2017 की। उस समय भी 5 रुपए में भोजन की थाली उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई थी। वर्तमान में अगर हम बात करें तो नगरीय निकाय और स्वैच्छिक संस्थाओं ने वर्ष के 310 दिन योजना का संचालन करने की व्यवस्था की, यानी कि 365 में से 310 दिन इसको संचालित किया जाता है, जिसमें से आपका जो रविवार है वो इसके अंदर अवकाश रहता है। योजना के प्रथम चरण में 1 करोड़ 42 लाख से अधिक थालियों के माध्यम से गरीबों को भोजन करवाया गया है। ये लाइन याद रखनी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये लाइन याद रखनी है कि करीब 1 करोड़ 42 लाख से अधिक थालियों के माध्यम से गरीबों को भोजन करवाया जा चुका है। इसके अंदर एक और चीज जो करी गई है वो है ये जो केंद्र इसके हैं, 100 केंद्र हैं, 56 केंद्र पहले हैं, इनमें गूगल मैप की सहायता से ढूंढने की सुविधा भी इसके अंदर प्रारंभ करी गई है, ठीक है। तो ये चीज़ भी एक अच्छा स्टेप जो है वो हो सकता है कि इनको नॉर्मल जो आम आदमी है वो कहीं से भी इनको अब ढूंढ सकता है। अगला प्रश्न है, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, 14वें इंडिया एनर्जी समिट में किस विद्युत वितरण कंपनी को देश में परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ कंपनी का अवार्ड
मिला है। तो ये मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी है। चलिए कमेंट करके बताइए कि इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ पर है, आपको कमेंट करके बताना है। देखिए 14वां जो इंडिया एनर्जी समिट हुआ है उसके अंदर मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जो है इसको परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ कंपनी का अवार्ड मिला, यानी कि फर्स्ट ऐसी कंपनी बन गई है जिसको परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट कंपनी का श्रेणी में अवार्ड दिया गया है। और ये अवार्ड जो है वो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं आर.के. सिंह, उनके मुख्य आतिथ्य में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो महानिदेशक हैं, डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, डॉक्टर राजीव सिंह, उन्होंने ये अवार्ड जो है वो दिया है। किसको दिया है? कंपनी के जो महाप्रबंधक सूचना प्रौद्योगिकी के महाप्रबंधक जो हैं अभिषेक मार्तंड, ठीक है, उनको एक वेबिनार कार्यक्रम में ये अवार्ड दिया गया है। और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट की बात करें अगर, तो मध्य क्षेत्र की जो कंपनी है वो देश में अव्वल है, पहले नंबर पर ये कंपनी आई है और यही कारण है कि इस कंपनी को ये अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस जिले में 84 बैगा महिलाओं के आजीविका संवर्धन के लिए हैंडलूम विभाग के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा 50 लाख रुपए की हस्तशिल्प विकास योजना की स्वीकृति जारी की गई है? तो देखिए ये मंडला जिला है। मंडला जिला में भी स्पेशली जो विकास खंड है मवई, बिछिया, मोहगांव और बीजाडांडी, इनकी 84 बैगा महिलाएं जो हैं उनके आजीविका संवर्धन के लिए, ठीक है, ध्यान रखिए, आजीविका संवर्धन के लिए हैंडलूम विभाग के माध्यम से केंद्र सरकार ने, ठीक है, केंद्र सरकार ने 50 लाख रुपए की हस्तशिल्प विकास योजना की स्वीकृति दे दी है, जारी कर दी है, ठीक है। और इस योजना में प्रति महिला को हस्तशिल्प के लिए करीब 56,000 रुपए के मान से राशि मंजूर करी गई है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपके लिए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महिला बाल विकास विभाग द्वारा बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया जा रहा है? तो एक अभियान है, छोटा सा अभियान है, अपराजिता अभियान। ये अपराजिता अभियान के द्वारा, मतलब ये महिला बाल विकास विभाग के द्वारा लॉन्च करा गया है। पहली चीज तो ये है, और इसमें जो याद रखने वाली चीज है वो है, एक तो इसका नाम अपराजिता अभियान, आपको ये नाम याद रखना है। दूसरा क्या है, मार्शल आर्ट्स का प्रशिक्षण इसके अंतर्गत दिया जाएगा बालिकाओं को। अब कौन सी बालिकाओं को दिया जाएगा? ये हैं बालिकाएं कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक की, ठीक है, ये याद रखना है किन बालिकाओं को दिया जाना है, 9 से कक्षा 12वीं तक की बालिकाओं को दिया जाना है। कब से शुरू होगा? ये होगा शुरू 8 मार्च से, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। मध्य प्रदेश में 311 जो विकास खंड हैं उनमें जो उत्कृष्ट विश्वविद्यालय हैं, ठीक है, और चयनित शासकीय विद्यालय हैं, उनकी कक्षा 9 से 12वीं तक की जो बालिकाएं हैं उनको 15 से 20 दिवस का एक प्रशिक्षण जो है वो उनको दिया जाएगा। शिविर आयोजित किए जाएंगे जिनमें उन्हें ये प्रशिक्षण दिया जाएगा, और इसमें उनको क्या सिखाया जाएगा? उनमें सिखाया जाएगा आत्मरक्षा वाली खेल गतिविधियों, जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, इनका विशेष प्रशिक्षण खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सहयोग से दिया जाना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, 2 विभाग हैं, महिला बाल विकास विभाग और खेल और युवा कल्याण विभाग, ठीक है, इन दोनों के माध्यम से प्रशिक्षण जो है वो दिया जाएगा। चलिए कमेंट करके बताइए कि महिला बाल विकास विभाग की मंत्री कौन है और खेल एवं युवा कल्याण विभाग की मंत्री कौन है, दोनों कमेंट करके आपको यहाँ पे बताना है। हमारी MPPSC की टेस्ट सीरीज में FLTs जो है, फुल लेंथ टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप अभी भी ज्वाइन करना चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 2020 और 2021 दोनों के लिए एग्जाम्स के लिए आपका ये वैलिड होगा। 2021 1 साल की इसकी कंप्लीट जो वैलिडिटी है वो होगी। टोटल इसके अंदर 53 टेस्ट हैं, बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों अवेलेबल है। इसके अलावा इनमें हर एक क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन दी गई है। साथ में जो नया सिलेबस आपका आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, इसका भी जो कंटेंट है वो इसके अंदर शामिल किया गया है करंट अफेयर्स के साथ, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। इनसे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है वो भी इन टेस्ट सीरीज के अंदर आपको मिलेगा। 2 प्रश्नों की बात करेंगे हम कल के। मटियारी परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये पहला प्रश्न था हमारा। तो स्वाभाविक सी बात है, मध्य प्रदेश राज्य के अंदर है मटियारी परियोजना, और नर्मदा नदी की जो सहायक नदी है बंजर, उसकी सहायक नदी है मटियारी, ठीक है। तो मटियारी परियोजना उसी मटियारी नदी के ऊपर जो है ये बनी हुई है, और इसका निर्माण जो है 1979 में
मतलब करा गया था। बृहद परियोजना एक मध्य प्रदेश की है और कहाँ स्थित है? ये है मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित। सिमरिया करके एक गांव है जहां पर यह स्थित है। 1979 में इसका काम शुरू हुआ था, जो वर्ष 2001 में पूरा हुआ। ठीक है, इससे जो लाभान्वित जिले हैं वो एक तो मंडला और दूसरा है आपका डिंडोरी। ठीक है, 2 जिले हैं जो इस परियोजना से लाभान्वित होते हैं। हालांकि कुछ छिंदवाड़ा जो है उसको भी इससे काफी कुछ फायदा जो होता है। तो 3 जिले आपके इसके अंदर आपके हो जाएंगे जो इससे लाभान्वित होते हैं। आगे अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से किस परियोजना की आधारशिला मोरारजी देसाई के द्वारा रखी गई थी? तो ये वाणसागर परियोजना है जिसकी आधारशिला मोरारजी देसाई, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनके द्वारा रखी गई थी। 1978 में इस परियोजना का जो कार्य है वो प्रारंभ हुआ था, जो 2006 में कंप्लीट हुआ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1978 में काम शुरू हुआ था, 2006 में ये कार्य पूरा हो गया। और बाणसागर परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश की जो सोन नदी है उस नदी के ऊपर निर्मित है। और ये जो आपका मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है, और इसके अलावा आपका बिहार, ये 3 स्टेट हैं जिनको इस परियोजना का लाभ मिलता है। और इनके रेशो की बात करें तो ये 2:1:1 के रेशो में इनको जो लाभ है वो मिलता है। इन तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। और कहाँ स्थित है? ये है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के अंदर। ठीक है, शहडोल में एक देवलोध करके एक जगह है, वहां पर आपकी ये परियोजना स्थित है। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें तो करीब करीब आपका जो 2490 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र जो है, मतलब स्क्वायर किलोमीटर की यहाँ पे बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर करीब 1500, बिहार के अंदर करीब 940 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये एरिया है जिस एरिया को मतलब इस परियोजना के थ्रू सिंचाई की सुविधा जो है वो मिलती है। मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो शहडोल में तो ये परियोजना है ही, शहडोल तो लाभान्वित होता ही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का जैसे सीधी जिला है, सतना जिला है, आपका जो रीवा जिला है, आपका जो कटनी जिला है, मतलब बघेलखंड के ज़्यादातर जो जिले हैं वो इसके अंदर आपके शामिल हैं जो लाभान्वित हैं। और इस परियोजना का जो शुभारंभ है वो पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। आज के लिए आपका पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सागौन की सर्वाधिक वृक्ष पाए जाते हैं? दूसरा जो प्रश्न है, मध्य प्रदेश में तेंदूपत्ता व्यापार विनियमन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? यहाँ पर रख लिए, लागू किया गया था। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और बताइए इसका जो सही आंसर है वो। प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा रिसर्च करिए, किताबें पलटिए, थोड़ा गूगल करिए, और इस तरीके से अगर एक पेज आया है तो उस पेज में एटलीस्ट एक पैराग्राफ तो आप पढ़ोगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें। इस वीडियो पे मैं आपको देता हूं 2000 लाइक्स का टारगेट। ठीक है, देखते हैं आप NS एजुकेशन का करंट अफेयर्स कितना लाइक करते हैं। थैंक यू वेरी मच।